आज का समय तो साधारण नहीं असाधारण ही है, क्योंकि तुम्हारे सामने स्वयं मैं अपना एक रूप लेकर प्रत्यक्ष हूँ। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे मेरे संपूर्ण सत्य रूप को जानने के लिए पहले अपने मन को सत्य बनाना होगा। माया के आवरण से लिपटा तुम्हारा मन तुम्हें मेरे और अपने बीच का अंतर पहचानने नहीं देता, क्योंकि तुम्हें संसार में मेरे शरीर और अपने शरीर के बीच का अंतर दिखाई ही नहीं देता। सूर्य और तुम्हारी दृष्टि के बीच में बादल का टुकड़ा आकर तुम्हें भ्रमित कर देता है। लगता है सूर्य बादल के पीछे छिपा इतना साधारण सा गोला है जिसे बादल का टुकड़ा तक ढक लेता है। यह बादल के टुकड़ों जैसी स्थितियां क्षण भर के लिए भी आकर तुम्हारे जीवन पर भारी पड़ जाती है, मगर सूर्य पर भारी नहीं पड़ता। वह बादल का टुकड़ा सूर्य बादल के पीछे छिपकर भी न तो छोटा होता है, न प्रकाश और ऊर्जा खोता है। वह वैसे का वैसा ही रहता है। वही अंतर तुम्हारे शरीर और मेरे
अवतरित रूप के शरीर के बीच रहता है। तुम्हारे जीवन में स्थितियां आकर तुम्हें तोड़ देती हैं। मेरे सामने स्थितियां आकर स्वयं ध्वस्त हो जाती हैं। मुझे मेरे शरीर के रूप में न पहचानो, न ही मेरे शरीर को स्थितियों से संघर्ष करते रूपों में पहचानो। संसार मेरे द्वारा संचालित है, मैं संसार के द्वारा संचालित नहीं होता हूँ। स्थितियों को मैं बनाता, बिगाड़ता और रूप देता हूँ, किंतु मैं उन्हीं स्थितियों के बीच भी न उनके द्वारा बनता हूँ, न बिगड़ता हूँ और न तोड़ा जाता हूँ। केवल संसार में तुम मनुष्यों के बीच रहकर तुम्हारे असत्य के बीच बंधा सा दिखता हुआ भी पूर्ण रूप से मुक्त रहता हूँ। मुझे मेरे दिए परिचय में ही पहचानो, अन्यथा घर आए हुए भी मुझे न पहचान कर जीवन में हानि का ही अर्जन करोगे। तुम्हारे घर आया हुआ मेहमान तुम्हें अपना जो परिचय देता है उसी परिचय में पहचान कर ही तो अपने परिवार में स्थान देते हो। उस परिचय में सहमत होता है, संशय नहीं। उसी तरह मुझे भी मेरे परिचय में ही जानो। इससे अधिक भी जैसे जैसे मेरे निकट आते जाओगे पहचान होती ही जाएगी। मनुष्य के अपने कर्म ही उसका भाग्य बनते हैं। यह भी मैं बता ही चुका हूँ कि तुम्हारे जीवन को रूप देने वाला शरीर और शरीर के साथ सुख या दुख देने वाला मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जो सब कुछ बनाता है वह क्या कहलाता है, उसे तुमने अलग अलग नामों से बांटा है। कोई कुम्हार, कोई लोहार, कोई कारीगर और कोई सुनार व जौहरी कहलाता है। मुझे भी अपना बनाने वाला ही मानो। मनुष्य के अपने कर्म ही उसका भाग्य बनते हैं। यह भी मैं बता ही चुका हूँ कि तुम्हारे जीवन को रूप देने वाला शरीर और शरीर के साथ सुख या दुख देने वाला मैं तुम्हारे साथ ही हूँ।